नमस्ते प्यारे साथियों, मैं राजेंद्र गुजर स्वागत करता हूं आपका देवश्री विद्याश्रम ऑनलाइन क्लासेज में। चलते हम अपने टॉपिक की तरफ समय को देखते हुए। हमारा टॉपिक जो था वो था संधि। इस संधि टॉपिक को हम आगे लेते हैं और बढ़ाते हैं। हमने साथियों इसकी दीर्घ संधि जो है स्वर संधि थी, उसमें से हमने दीर्घ संधि पर बात कर रहे थे। हम दीर्घ संधि मतलब हम जिन भी वर्णों में संधि करते हैं तो उसी वर्ग का जब सामने यानी पूर्व पद में उत्तर पद में समान वर्ण आ जाए, समान वर्ण है समान जाति का, उसी जाति का वर्ण आ जाता है तो हम उसी को बड़ा बना देते हैं। जैसे क्या किया था, इसके अंदर ए प्लस ए दोनों समान ही जाति के हैं, या आए थे तो हम आ कर दिए थे, करा था ना। फिर अगर ए के बाद में अगर आ गया तो भी हम दीर्घ करे थे। अगर आ करके फिर ए आ गया तो भी दीर्घ करे थे। और अगर आ करके भी ए आ गया तो भी हम दीर्घ करे थे। यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई। यहाँ तक हम दीर्घ कर चुके थे। अब दूसरी बात इसी में, अगर पहली बात ये हम कर चुके हैं तो दूसरी बात समान जाति में ये भी तो आता है। अगर ई प्लस ई आ गया तो क्या करेंगे, तो हम दीर्घ ई कर देंगे। ह्रस्व ई और दीर्घ ई आ गया तो क्या करेंगे, तो भी दीर्घ ई कर देंगे। और अगर दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई आ गया तो भी हम दीर्घ ई कर देंगे। और ह्रस्व ई दीर्घ ई और ह्रस्व ई आ गया तो भी हम दीर्घ ई करेंगे। तो इस टॉपिक पे हम बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में, पिछली क्लास में। आज बात करेंगे हम अगली क्लास यानी कि ई को लेकर के। ठीक है, तो हम समय को देखते हुए हम करते हैं अपने टॉपिक पे चर्चा। तो आप जल्दी से इस वीडियो को खड़का दीजिए, शेयर कर दीजिए। जितने आपके पास ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप से, फेसबुक ग्रुप, मैसेंजर, इंस्टाग्राम जो भी हो आपके, उन पे शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और अब चलते हम अपने बिंदु की ओर। हमारा बिंदु ई को लेकर है आज। तो कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में ई का भेद जो है हमारे, यानी कि ई से किस प्रकार से संधि हम करेंगे। देखिए कौन सी संधि हम कह सकते हैं, दीर्घ स्वर संधि। कौन सी, दीर्घ स्वर संधि ये पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, ह्रस्व ई हो या दीर्घ ही हो प्लस से पहले, बाद में भी ह्रस्व ई या दीर्घ ई हो तो बराबर हम उसे दीर्घ ई करेंगे। ये पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, तो देखते हैं हम पहला उदाहरण। प्रति प्लस ईक्षा। प्रति प्लस ईक्षा। ठीक है, अब देखिए प्रति प्लस ईक्षा में हमें सबसे पहले क्या करना है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण देखना है। यहाँ पर देखो साथियों, त में से ए निकालते ही ह्रस्व निकल गया और यहाँ दीर्घ ई आया है, बराबर क्या हो गया, और इधर क्या है,क्षा है। तो हमारे पास इसका जो पद आया है वो आया ई, और इसका पद आया वो भी आया ही। ये पूर्व पद का अंतिम वर्ण जो है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण जो है वो क्या आ चुका है, ई आ चुका। और उत्तर पद का प्रथम पद क्या आ चुका है, प्रथम वर्ण क्या आ चुका है, वो भी आ चुका है दीर्घ ई। दोनों के स्थान पर क्या करना है, कौन सी कंडीशन लगी यहाँ पर, आगे ह्रस्व और पीछे दीर्घ, तो हम क्या करेंगे दोनों के स्थान पर दीर्घ ई लेते हैं। बात प्र और त शेषता, इधर क्षाते शेषता, प्र त में बड़ी मात्रा के प्रतीक्षा हमारा आया है। बात समझ में आई। प्रतीक्षा के अंदर हमने क्या देखा, प्रतीक्षा के अंदर पूर्व पद का अंतिम वर्ण देखा, जो क्या निकला हमारे पास, ई निकला। फिर क्या देखा हमने, उत्तर पद का प्रथम वर्ण देखा।
प्रथम वर्ण क्या आया, दीर्घ ई आया। तो कहता है कि आपके पास इन दोनों में से पहले कोई भी आ जाए और इन दोनों में से कोई भी आ जाए बाद में, दोनों के स्थान पे आपको दीर्घ ई ही करना है। हमने क्या किया, दोनों के स्थान पे दीर्घ ई किया, प्रत्यय बचा हुआ था, क्षा पीछे बचा हुआ था, इनमें जोड़ा, प्रतीक्षा शब्द हमारे पास बना, यानी किसी का इंतजार करना। ठीक है, बात समझ में आई प्रतीक्षा वाली। अब देखिए, अभी प्लस इष्ट, यहाँ पर भी हमें वही कंडीशन लगानी है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है, ह्रस्व ई, प्लस उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या है, प्रथम वर्ण क्या है, ह्रस्व ई। मतलब कंडीशन हमारे पास कौन सी आ गई, ई और ई वाली। तो भी हम क्या करेंगे, दीर्घी। तो दोनों के स्थान पर हम क्या किया, दीर्घी किया। इधर ष्ट बचा हुआ है, इधर अ और भ हलंत हो गया। बात समझ में आई कि अभीष्ट है, अभी प्लस इष्ट है, ई आया इसमें से भी। ये पूर्व पद का अंतिम वर्ण था जो स्वर था, उधर उत्तर पद का प्रथम वर्ण था जो ई था। दोनों के स्थान पर ई और ई दोनों आ जाए तो भी हमें क्या ही करनी है, दीर्घी करनी है। मैंने दीर्घी की मिलाया, अ भ में बड़ी मिलाते ही बड़ी हो गई तो बड़ी मात्रा लग जाएगी, ष्ट, अभीष्ट हो गया। क्या हो गया, अभीष्ट हो गया। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है साथियों? समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में थंब करिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। बात करते हैं हम अगले उदाहरण की, जो हमारे पास बहुत खास होते हैं। मैं सभी में से एक एक उदाहरण बता रहा हूँ। ई यहाँ पर बड़ी छोटी का गया था, अब लिया मैंने दोनों छोटी का, अब एक बड़ी छोटी का ले लेता हूँ, अब फिर बाद में अपन उदाहरण करेंगे। तो अब देखिए, फणी प्लस इंद्र, फणी प्लस इंद्र। देखिए यहाँ पर देखेंगे हम, पूर्व पद का अंतिम वर्ण देखेंगे, उत्तर पद का प्रथम वर्ण देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास दीर्घी है, इधर ह्रस्वी है, इधर ह्रस्वित है। इधर क्या हो गया, फ और न हलंत हो जाएगा, इधर नृ बचा है। दोनों के स्थान पर क्या कंडीशन लगी, ई वाली और ह्रस्व ई वाली लगी, तो भी हम दीर्घ ई करेंगे। तो क्या किया हमने, दीर्घ ई किया। इधर फ और न, इधर नृ बचा, दोनों की जगह फ न में दीर्घी जोड़ी, दीर्घी और नृ, फणींद्र, यानी कि नागशेष, जिसके फणी हो। अगले उदाहरण और देख लेते हैं हम। अगला, नदी प्लस ईस। यहाँ पर हमें पूर्व पद का अंतिम वर्ण, उत्तर पद का प्रथम वर्ण, यानी कि दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई दिख रहा है, यानी कि दीर्घ ई बराबर भी दीर्घ ई ही करेंगे। क्या किया हमने, दोनों के स्थान पर दीर्घ ई किया, इधर स बचा हुआ है, इधर न और द के हलंत है। समझ में आया? करेंगे अब क्या, दोनों के स्थान पे दीर्घी किया, मिलाते हैं, न द में दीर्घी तो दीर्घी और स, नदीस। समझ में आया यहाँ तक? मतलब हमने छोटी छोटी की तो भी बड़ी, छोटा ही बड़ाई किया तो भी बड़ी, बड़ाई तो भी बड़ी, और छोटा और बड़ा तो भी बड़ी। कुल मिला के हमें समवर्गीय वर्ण अगर दिख जाता है तो हम उसी वर्ग का दीर्घ वर्ण करेंगे। संधि का नाम भी है दीर्घ संधि, और उसमें स्वर जोड़ा है। दीर्घ स्वर जोड़ने का मतलब है कि वो दीर्घ स्वरी होंगे, मतलब दोनों समान स्वरी होंगे। आप कह समान हो सकता है क्या, च समान होता है क्या, च तो एक ही है, क भी एक ही है, लेकिन स्वर होते हैं समान। एक छोटा स, छोटा ए बड़ा है, छोटा है, दोनों आगे पीछे आ जाते हैं तो हम उन्हें बड़ा, उसी का बड़ा भाई बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक मैंने उदाहरण समझाए। इनमें आपने एक चीज़ बता देता हूँ आपको, जो सिर्फ इसी संधि के अंदर लागू होती है, वो इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट बात क्या है, वो है आपके लिए कि जब भी आपको पूर्व पद में संधि पूछ ली जाए, एक उदाहरण देकर के आपको बता देता हूँ। अति प्लस
इत है, यही मान लीजिए अति प्लस इत है। इस उदाहरण में देख लो या ज़्यादातर यण संधि के उदाहरण देख लो, पूर्व पद जो अगर आपको उपसर्ग मिल रहा है, पूर्व पद उपसर्ग है तो ह्रस्व ई की मात्रा का चिन्ह लगाना है या चिन्ह होता है। कभी भी उपसर्ग बड़ी में नहीं आएगा। प्र परा, ये तो खैर उपसर्ग बता रहा हूँ। प्र परा आपको अति ले लो, छोटा ही आएगा। अति ले लो, प्रति ले लो, ठीक है। अभी, अति, प्रति और जैसे कि अति आ गया और उपसर्ग आते हैं हमारे पास। जितने भी उपसर्ग होंगे वो सारे के सारे उपसर्गों में ह्रस्व ई आएगी, दीर्घ नहीं आएगी। और ये सारे के ज़्यादातर जो हमारे यण संधि के उदाहरण बनते हैं वो ई यानी कि उपसर्ग पूर्व वाले बनते हैं। उनमें ज़्यादातर आपको उपसर्ग देखने को मिलेंगे। और उपसर्ग देखने को मिलेंगे मतलब उपसर्ग आते ही छोटी ई की मात्रा लगानी है, ठीक है। तो अब उदाहरण को लेते हैं, क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लंबा बन जाता है, इसलिए मैं आपको उदाहरण सॉल्व करवाता हूँ। अति प्लस इत है, क्या बन जाएगा? यहाँ पर ह्रस्वी, यहाँ पर ह्रस्वी, दोनों दीर्घ ई, क्या बन गया? अतीत। अतीत यानी कि भविष्यकाल जिसे भूतकाल जिसे कहते हैं, बीता हुआ कल, बीता हुआ कल या बीता हुआ समय। अधि प्लस इत है, अधि प्लस इत है। यहाँ देखिए क्या आ रहा है? ह्रस्व ई, और यहाँ क्या आ रहा है? ह्रस्व ई। दोनों के स्थान पर दीर्घ ई। क्या बचा हुआ है? त। इधर क्या बचा हुआ है? ध, ठीक है। दोनों के अधित, ठीक है। और देखिए मणि प्लस इंद्र, मणि प्लस इंद्र, मणिंद्र। देखिए इसमें भी वापस ह्रस्वी, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? दीर्घ ई। क्या हो जाएगा? दीर्घ ई। क्या बन जाएगा? मणिंद्र। आपसे शब्द शुद्धि के अंदर कोई शब्द पूछ लिया जाता है, आपसे शब्द शुद्धि में कोई शब्द पूछ लिया जाता है कि बताइए निम्न शब्दों में कौन सी संधि कौन सा शुद्ध है, तो ध्यान रखना ये जो ई वाले वर्ण आते हैं ज़्यादातर दीर्घ ई के ही आएंगे। क्यों? क्योंकि उनमें संधि हो जाती है। और जैसे रविंद्र हम लिखते हैं, रविंद्र लिखते हैं ना ऐसे, तो ये रवि प्लस इंद्र जो है, ये रविंद्र इस तरह तो रवि में छोटी मात्रा आई, लेकिन इसका रविंद्र का जो रूप होता है शुद्ध वाला, वो रविंद्र ये वाला आएगा या रविंद्र ये वाला आएगा। ये इंद्र की मात्रा यहाँ लगा देते हैं। फिर भी रवि में मात्रा बड़ी आएगी। हम सोचते हैं रवि में तो मात्रा छोटी आती है, और इसका शुद्ध रूप हम क्या मान लेते हैं? रविंद्र मान लेते हैं, ये वाला रविंद्र। और लिखते भी रविंद्र ऐसे ही हैं, लेकिन ये शुद्ध नहीं है। समझ में आ रही बात? ये शुद्ध नहीं है। अति प्लस इत है, अतीत है। रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। और मणि प्लस इंद्र, मणिंद्र। और अधि प्लस इत, अदित है। अब ले लेते हम अति प्लस इव। बनाइए, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कवि प्लस इंद्र। बनाइए, दोनों को जल्दी से बना दीजिए। बनाने पर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए।
जितने ज़्यादा आप शब्दों में संधि और संधि विच्छेद करेंगे उतनी ज़्यादा आपको वर्णों की पकड़ होगी कि हमें कौन से स्थान पर चेंज करना है, कौन से स्थान पर ह्रस्व करना है, कौन से स्थान पर दीर्घ करना है। तुरंत हमें पता चलना चाहिए पूर्व पद का अंतिम वर्ण ई, उत्तर पद का अंतिम वर्ण और प्रथम पद ई, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, दीर्घ ई। यहाँ पर व, यहाँ पर अत, क्या हुआ, अतीव, अतीव। अगर यहाँ पर एक अभी इससे पहले बनाया अति प्लस इत था तो वहाँ अतीत हो गया था। कवि में यहाँ पर क्या है, ई है, यहाँ क्या है, यहाँ पर भी ई है, दोनों क्या हो जाएंगे, अति से निकटता है, दोनों में घनिष्ठता है, बराबर पास पास हो गए, दोनों में मिलान हुआ, मिलान होते मेल हुआ, मेल होते क्या हो गई, बड़ी ई। इधर क्या बचा हुआ है, इंद्र बचा हुआ है, इधर क्या बचा है, कव बचा हुआ है, दोनों में कविंद्र हो गया। क्या हो गया, कविंद्र हो गया, दीर्घ हो गया ना। तो यही है हमारे ई की दीर्घ संधि, मतलब दोनों ई ह्रस्व की दीर्घ ह्रस्व। अब दूसरा देख लेते हैं इसी प्रकार से। ये तो मैंने करवा दिया, दोनों ह्रस्व ही थे। अब देखते हैं एक ह्रस्व होगा और एक दीर्घ होगा। और ह्रस्व ई वाला जहाँ पर भी आएगा, जो मैंने ह्रस्व ई का एक अभी कुछ बताया था कि ज़्यादातर में क्या आते हैं, उपसर्ग आते हैं, वो ज़्यादातर उपसर्ग ह्रस्व ई वाले स्वर आएंगे ना, प्लस उसमें आएंगे। बाद में कौन सा आता है, दीर्घ ई आएगा, दीर्घ ई ये वाला आएगा, या ह्रस्व ई आ जाए उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उपसर्ग आएंगे ना, ह्रस्व ई वाले उपसर्ग आएंगे, ज़्यादातर ह्रस्व ई में उपसर्ग आएंगे। देखो प्रति प्लस इक्सा बताया था, प्रति उपसर्ग है, इसमें बताया था ना प्रतीक्षा का भी, क्या बताया था, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। तो यहाँ पर ये प्रति क्या है, उपसर्ग है, इधर पीछे शब्द है, अधि प्लस इक्षक। देखिए इधर क्या है, अधि भी उपसर्ग है, क्या हो गया, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, क्या हो गया, दीर्घ ई, और क्या हो गया, अधिक्षक। अब बताइए अधीक्षक कौन सा रूप सही है दोनों में से, अधीक्षक, अधीक्षक। आपसे रूप इस तरह से देगा कि इन शब्दों में संधि विच्छेद शब्द का संधि शब्द कौन सा है, ये संधि विच्छेद शब्द है, और ये ऑप्शन में है, तो ऑप्शन राइट कौन सा होगा। देखिए आपको कुछ नहीं करना, अधीक्षक धी आ रहा है, वहाँ देखना है कि कहीं यहाँ दीर्घ संधि तो नहीं है। और जब उस शब्द के अंदर एक ही जगह पर बड़ी न तो आ रहा, आ नहीं आ रहा, मतलब कि आ वाला पोजीशन नहीं लग रही, ऊ नहीं आ रहा, ऊ वाली पोजीशन नहीं लग रही। मैंने कहा था कि ये वाली पोजीशन अगर आ जाती है तो गुण हो जाएगा, ये वाली पोजीशन अगर आ जाती है तो वृद्धि, इसमें तो क्या हो जाएगी, वृद्धि, ये क्या हो जाएगी, गुण। तो गुण वृद्धि भी नहीं हो रही, तो बची क्या, दीर्घ। दीर्घ में भी ई वाली, तो ई यहाँ पर बड़ी, मतलब ही बड़ी होगी, छोटी ई तो नहीं होगी। अधि प्लस इक्षक करेंगे ना तब छोटी हो जाएगी, यानी उपसर्ग है, अधि प्लस इक्षक, परि प्लस इक्षक। अब देखो ये भी उपसर्ग है, तो यहाँ पर भी क्या है, ई है, और यहाँ क्या है, दीर्घ ई है, दोनों के स्थान पे दीर्घ ई हो गया, क्या बन गया, परीक्षक बन गया ना, परीक्षक। तो ये प्रैक्टिस ही हमें करनी है साथियों, प्रैक्टिस से ही हम सीखते हैं। आप सोचो कि हम में सर पढ़ा रहे हैं या हम कोई कोचिंग कर रहे हैं, उस कोचिंग में पढ़ के आके घर आके बैठे कि कल फिर पढ़ने चलेंगे, विषय वहाँ जो पढ़ा रहे हैं, कोचिंग में पढ़ाएं, चाहे यूट्यूब चैनल पढ़े, चाहे बुक्स हो, प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। ठीक है, उपसर्ग आ रहे हैं, देखो इसमें उपसर्ग आ गया, इसमें उपसर्ग आ गया, इसमें उपसर्ग आ गया, और ज़्यादातर पीछे वाले वर्ड बड़ी क्या आ रहे हैं, किसके आ रहे हैं, बड़ी क्या आ रहे हैं, आगे छोटी पीछे बड़ी। तो उपसर्ग के साथ में ज़्यादातर स्वर जो पीछे आएंगे वो क्या आएंगे, ज़्यादातर दीर्घ ई के आएंगे। ये भी ध्यान रखना, पीछे आगे वाला उपसर्ग आ गया तो पीछे वाला समझ लो बड़ी का आएगा, क्या आएगा, बड़ी का आएगा। और देखते हैं परीक्षक हो गया। अभी देखिए वी प्लस इक्षक, इसमें इसको बनाइए, इसमें भी क्या है, उपसर्ग है, विक्षक को बनाइए। अभी प्लस इप्सा
बनाइए, अभी प्लस ईप्सा को बनाइए, सती प्लस ईस, सती प्लस ईस, क्षिति कर लेते हैं इसको, सती तो वो दूसरा वाला स हो जाएगा, सतीश भी हो जाएगा, लेकिन ये में श वाला वो स वाला नहीं आएगा, सतीश में सतीश भी बनेगी, इसकी बना सकते हैं हम ये वाला सती, सती होना सती के लिए, और ईश यानी ईश्वर के लिए सतीश्वर, सतीश हो जाएगा, सतीश्वर हो जाएगा, सती ईश्वर भी कर सकते हैं हम इसे, ये लो ईश्वर भी बनाएंगे तो भी सतीश्वर हो जाएगा, सती ईश कर देते हैं ओनली, जैसे यहाँ पर मैंने सती प्लस ईश कर दिया तो सतीश हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारे पास बनते हैं, आप इनको बनाइए, इसको छोड़िए, इनको बनाते चलिए। सतीश हो गया, कवि प्लस ईश हो जाएगा, इसको बना दीजिए। ज़्यादातर क्या आ रहे हैं, बड़ी आ रही है, ध्यान रखना, आगे क्या आ रहे हैं, उपसर्ग आ रहे हैं, जिनमें परी प्लस इच्छा हो जाएगी, मुनि प्लस ईश्वर हो जाएगा। अब बना दिए होंगे आपने, तो बना दिए क्या, चलो ठीक है, उदाहरण को मैं करवाता हूँ जल्दी से। यहाँ पर क्या था, ई, कौन सा रस्व, यहाँ दीर्घ, दोनों के स्थान पे क्या किया हमने, दीर्घी, तो क्या बन गया, वह के कौन सी मात्रा आ जाएगी, बड़ी आ जाएगी, तो बड़ी, और क्षक विक्षक यानी कि परीक्षा लेने में जो जांच करता है, कॉपी जांच करने वाला या परीक्षा को जांच करने वाला, तो वो हो जाता है विक्षक। अभी में क्या था, रस्वी प्लस इधर क्या है, सा में बड़ी, दोनों के स्थान पे क्या किया, दीर्घी, क्या हो जाएगा, भ में अब वही रहेगी क्या, नहीं बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अभिप्सा, अभिप्सा बन गया क्या, सही बन रहे हैं, यानी कि आप सीख रहे हो, आप चेक करते चलिए। सती में यहाँ कौन सी है, रस्वी प्लस यहाँ कौन सी है, दीर्घी, क्या बन गया, दोनों के स्थान पर दीर्घी, क्या हो गया, शी का सी तय में बड़ी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, और श सतीश, क्षितिज हो जाएगा, अब सतीश क्षिति, अब मैं सतीश बनाया था वो सतीश होगा, यहाँ क्षितिज है, सी में छोटी रहेगी तय में बड़ी हो जाएगी। कवि क्या है, छोट रस्वी, इधर क्या है, दीर्घी, दोनों के स्थान पे क्या हो गया, दीर्घी हो गया क्या, तो क में कौन सी, अब वह में कौन सी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और स कवि से, यहाँ परी में कौन सी है, रस्वी, इधर क्या है, दीर्घी, बराबर क्या हो जाएगा, दीर्घी, क्या हो गया, परीक्ष, परी प्लस ईश हो गया ना, परीश हो जाएगा, यहाँ ईश की जगह आप इच्छा कर ले तो और भी अच्छा रहेगा, परीक्षा हो जाएगा, उससे परीक्षा बना लो इसको, परीक्षा को परीक्षा हो जाएगा, परी प्लस इच्छा कर लो। ठीक है, परीक्षा हो जाएगा। मुनि में क्या है, रस्वी प्लस इधर क्या है, दीर्घी, दोनों के स्थान में क्या हुआ, दीर्घी, तो क्या हो गया, मुँह, न में बड़ी छोटी रहेगी क्या, अब नहीं, क्योंकि बड़ी हो गई, मुनीश्वर। बताइए कितने सही आए आपके, कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 में से कितने सही आए, अगर 6 के 6 सही है तो आपका जो प्रयास है वो बहुत अच्छा है, और अगर आपके एक भी गलत हैं तो आप अभी के अभी जब सही नहीं कर सकते तो कल और आने वाले जिसकी तैयारी करें, जिस भी एग्ज़ाम के आप रीट की कर रहे हो, पटवारी की कर रहे हो, या फिर एसएससी ग्रुप डी जो हमारे हाई कोर्ट ग्रुप डी की थी वो उसकी कर रहे हो, या रीट की कर रहे हो, बीएसटीसी पीटीटी जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं उसके तो एग्ज़ाम अभी कभी कम से कम बीएसटीसी की बात करें तो बीएसटीसी की एग्ज़ाम में भी तो कितनी तारीख को है, 30 अगस्त को, तो काफ़ी टाइम है, यानी कि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। लेकिन निराश नहीं हो, मैं हूँ आपके साथ प्रैक्टिस करवाने के लिए। अपन 2 प्रकार के उदाहरणों को सॉल्व कर चुके, छोटा ई मतलब रस्व ई और रस्व ई बराबर दीर्घ ई को सॉल्व कर चुके। उसके बाद हम करे थे रस्व ई और दीर्घ ई को। अब देख लेते हैं हम कि रस्व ई, रस्व बराबर दीर्घ सॉल्व कर चुके, कर लिए इसको सॉल्व। फिर हमने की थी कि रहस्वी दीर्घी बराबर दीर्घी, इसको भी सॉल्व कर चुके हम। अब लेते हैं अब ले लेते हैं दीर्घी प्लस रहस्वी बराबर दीर्घी को, ले लेके इसको करना तो है ही।
ठीक है, तो ले लेते हैं फणी प्लस इंद्र, जो सबसे पहले मैंने करवा दिया था ये। देखिए यहाँ क्या था, ई था क्या दीर्घ, इधर क्या था ह्रस्व, दोनों के स्थान पे क्या हो गया था, दीर्घ हुआ था क्या, इतनी देर में भूल गए। अभी भी करवाया था थोड़ी देर पहले, पहला उदाहरण दूसरा उदाहरण यही था लगभग। क्या होया, फै, इन दोनों के स्थान पे न में कौन सी बड़ी ई तो पहले ही है, तो फिर भी बड़ी ई करनी है। लेकिन फायदा क्या हुआ इससे कि इस ई, ये ई खत्म हो गया, क्योंकि इसकी जगह पर और इस वाले ई की जगह पर दोनों के स्थान पे हमने एक ही कर दिया, तो इधर निर ही रह जाएगा, क्योंकि बड़ी ई तो पहले थी। हम तो क्या इसको हम ऐसे थोड़ा लिखेंगे, फै न में पहले से बड़ी ई है, तो फिर ऐसे कर दें। ऐसे करोगे क्या, नहीं करोगे ना। वही कारण है, क्योंकि हम दो वर्णों को निकटता आने के कारण दोनों में मेल हो जाता है, संयोग हो जाता है, जुड़ जाते हैं, फिर हम उसमें नया वर्ण होता है। इसलिए फणींद्र की इस तरह नहीं होगी। महती प्लस इच्छा, महती प्लस इच्छा, बनाइए जल्दी, महती प्लस इच्छा। इधर देखिए रथी प्लस इंद्र, इंद्र का जो रथी था रथ चलाने वाला, और देखिए सची प्लस इंद्र, बनाइए महती प्लस इव, इधर बनाइए, और यति प्लस इंद्र। क्या क्या कर दिया, कुछ किया क्या, नहीं किया, क्यों, जल्दी करो। महती को देख लेते हैं, वही पूर्व पद का अंतिम और उत्तर पद का प्रथम। क्या है, दीर्घी प्लस ह्रस्वी, दोनों के स्थान पे क्या किया, दीर्घी कर दिया क्या, तो क्या हो गया, मैं है तय, तय हलंत दीर्घी लगाते दीर्घी, और छा, महती इच्छा, बहुत ज़्यादा इच्छा। वही बात मैंने, बड़ी तो पहले थी, हमने चेंज किया क्या, कुछ नहीं किया, इसको और इसको दोनों के स्थान पर एक कर दिया, दोनों को मिला दिया। सचिंद्र में देखते हैं, यहाँ पर वही क्या है, दीर्घी प्लस इधर क्या है ह्रस्वी, दोनों के स्थान पर क्या कर दिया, दीर्घी, तो क्या हो जाएगा, सचिंद्र, सचिंद्र। ठीक है। यति में देखो यहाँ पर क्या है, ई, यहाँ क्या है, ई, दोनों के स्थान पे क्या किया, दीर्घी कर दिया क्या, तो क्या हो गया, यतीन्द्र, यतीन्द्र हो गया क्या, हो गया। रथीन्द्र में देखो, रथ के अंदर क्या है, ई, और इधर क्या है, ई, दोनों में क्या हो गया, दीर्घी हो गया क्या, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, दोनों में रथीन्द्र, रथीन्द्र, यहाँ पर क्या है, दीर्घी प्लस यहाँ क्या है, ह्रस्वी, बराबर क्या हो गया, दीर्घी हो गया। क्या करें, मैं का मैं, है का है, तय का स्थान पे तय, और यहाँ से ये निकाला था, ये इसका ये दोनों मिलकर के बड़ी और वह महत्यु। प्रैक्टिस कैसी है आपकी, अच्छी होगी, ठीक है। देखते हैं अब इसके बाद में और देखते हैं उदाहरण, क्योंकि संधि समास, उपसर्ग प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये टॉपिक ऐसे हैं प्रैक्टिस के ऊपर ही हमारा अच्छा होगा। हम वर्णों को तभी पहचान पाएंगे जब हमारी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। और देख लेते हैं दो एक उदाहरण इसके। लक्ष्मी प्लस कौन कौन करता है, इसकी इच्छा करते हैं क्या, तो फिर इसकी भी करो। देखते हैं लक्ष्मी में, अब वापस से मैं एक बार से पूरा खोल के बता रहा हूँ आपको। इसको शुद्धि को इधर ले लेते हैं ताकि दोनों के लिए पूरा स्पेस मिल जाएगा अपन को। शुद्धि प्लस इंद्र, इसको यहाँ से हटा दिया मैंने, ठीक है। देखते हैं इसमें मैंने ल क्ष आधा, मैं के अंदर भी आधा करके क्या निकाल लिया, दीर्घी, इधर ई निकाल करके बच्चा क्या मेरे पास, छा, ठीक है। इन दोनों में अतिशय निकटता होने के कारण परस्पर मेल से उत्पन्न विकार क्या आया,
बदलाव, परिवर्तन, दीर्घी। यहाँ क्या है, लय, क्षय, मैं, और इधर क्या है, छा। इनको संयुक्त मेल करने पर क्या बनेगा, लय, श आधा, मैं आधा, मैं में बड़ी की मात्रा आ गई, लक्ष्मी यानी धन की इच्छा। इधर भी इसी प्रकार से देख लेता हूँ मैं एक बार। सु का सु रहेगा, प्लस ध को आधा किया, निकाला क्या, दीर्घी, प्लस इंद्र के अंदर से भी ई लिया तो बचा क्या, इंद्र बचा। इन दोनों में अतिशय निकटता होने के कारण मेल से उत्पन्न विकार क्या आया, दीर्घी आया। यहाँ क्या है, सु ध आधा और इधर नृ, सुधिंद्र, सु ध में बड़ी लगाई और नृ, सुधिंद्र। समझ में आ रहा है। मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, फिर से मैं हर बार यही कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट होती है, तो प्रैक्टिस करते चलिए। हम 3 प्रकार पढ़ चुके हैं संधि में ई के। पहले पढ़ा हमने रस्वी बराबर दीर्घी, फिर पढ़ा हमने रस्वी दीर्घी बराबर दीर्घी, फिर पढ़ा हमने रस दीर्घी और रस्वी बराबर दीर्घ ई। अब हमारे पास एक प्रकार और गया कि अगर पीछे भी आगे भी दीर्घी पीछे भी दीर्घी आएगा तो हम क्या करेंगे, दीर्घ ई करेंगे। ये प्रकार और गया। तो इसके भी कुछ उदाहरण वो देख लेते हैं। देखो, नदी प्लस ईस मैं करवा रहा हूँ, अगर वही उदाहरण आपके आ जाए तो आपकी नैया पार है। मैं नहीं, कोई सी भी गाइड में है ना, वो भी आ जाए ना तो भी नैया पार है। लेकिन आते कहाँ से हैं, जो हम 6 to 12th तक की किताबें हिंदी की पढ़ते हैं, उस हिंदी के अंदर चैप्टर आते हैं, उन चैप्टरों के बीच में कोई भी शब्द आ जाता है। जैसे मान लीजिए आपने नदी शब्द उसमें पढ़ा, तो वो नदी शब्द की संधि दे दी। अब आप सोचोगे ये नदी शब्द तो कब हम 10th क्लास पढ़े थे उसमें था, या 6 में था, या 12th में था, लेकिन उनमें से ही सार निकाल गाइडों में डाला जाता है जो हम पढ़ते हैं। कौन उन किताबों को पढ़ने बैठेगा अब। तो यही है कि ये शब्द जो है क्या होते हैं, उनके अंदर से होते हैं। तो आपके अंदर जो गाइड होती है वो प्रैक्टिस के लिए होती है। तो आपके अंदर पता है कि कौन सा शब्द आएगा, तो उसमें नहीं पता तो आप कम से कम उनमें पहचान तो सकते हो कौन सी संधि होगी। जैसे क्या किया मैंने, सबसे पहले यहाँ से निकाला, यहाँ से भी निकाला। इसमें नदी के अंदर न को पूरा था, द के अंदर को द को हलंत करते ई निकाले, इधर से ई निकाला और इधर से रह गया। दोनों में अति से निकटता हुई, निकटता होने के कारण क्या हो गया, मेल हो गया। मेल होते ही क्या हुआ, उत्पन्न विकार हुआ। उत्पन्न विकार क्या हुआ, नया परिवर्तन आया। और इधर स बचा हुआ, इधर द बचा हुआ, इधर न बचा हुआ है। मिलाया न का न, द आधा, आधे में ई की मात्रा जोड़ते पूरा हो गया, नदीस हो गया जो मैं यहाँ बनाया। बस वही तो रखना हमें, नदीस हो गया। नदी प्लस ईश्वर बनाओ, नदी प्लस ईश्वर बना लो। फणी प्लस ईश्वर बनाओ, फणी प्लस ईश्वर बनाओ। श्री प्लस ईश बनाओ, बनाओ 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 बनाओ, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं बनाऊँ इनको, चलो नदीस हो गया। तो नदीस की तरह सेम ये है, हमने तो सिर्फ पीछे क्या है, वहाँ तो स था, यहाँ ईश्वर है, कुछ नहीं करना चेंज। नदीश्वर की नदीस की जगह नदीश्वर बन जाएगा। इधर में ई आया, इधर ई आया, दोनों के स्थान पे नया परिवर्तन बढ़ाई होगा और क्या होगा, फणीश्वर। वही बात है इसमें भी कि यहाँ बड़ी है तो यहाँ बड़ी है, तो बड़ी तो पहले लग रही है कि इन दोनों की जगह पर एक हो गया। इसको हम ऐसे थोड़ा ना लिख देंगे फणीश्वर, क्योंकि यहाँ पहले ऑलरेडी है। वही तो गलतियाँ कर देते इसलिए ये नहीं लिखते। श्रीस में भी यहाँ पर क्या है, डब बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, बड़ी तो बड़ी लगाएंगे, लेकिन इन दोनों के स्थान पर एक ही कर दी थी और श्रीस। और देख लेते हैं उदाहरण, क्योंकि साथियों प्रैक्टिस करिए जितनी आप। मेरा मतलब यह है कि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी कर रहे हैं तो पटवारी गाइड ला रखी होगी, रीट की कर रहे हैं तो रीट की गाइड ला रखी होगी। आज मैंने संधि पढ़ाई, ई के उदाहरण करे तो ई के उदाहरण जितने भी है पूरे को प्रैक्टिस कर डालिए। पहले एक बार तो शब्द शब्द लिख लीजिए, किस तरह के सब शब्द, जैसे महिष लिख लीजिए, मही प्लस ईस,
ठीक है, मही प्लस ईश लिख लीजिए, जानकी प्लस ईश लिख लीजिए, नारी प्लस ईश लिख लीजिए, रजनी प्लस ईश लिख लीजिए, और सती प्लस ईश जो मैं बताया था आपको वो लिख लीजिए। छोड़ो 4 ही है, आप बना लेना 37 का। ठीक है, तो इस तरह से उदाहरण लिखिए, फिर उनमें क्या करिए, इस वर्ण को देखिए, क्या है यहाँ पर दीर्घी, यहाँ क्या है दीर्घी है, 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 यहाँ क्या है दीर्घी है। इनकी जगह पर क्या होगा, बड़ी दीर्घी होगी, इसकी जगह पर बड़ी दीर्घ हो जाएगा, इसकी जगह पर भी बड़ी दीर्घ हो जाएगा, इसकी जगह भी बड़ी दीर्घ हो जाएगा। इस तरह स्पीड हो जानी चाहिए। बड़ी तो है क्या हुआ, महिष हो गया, इधर जानकीस हो जाएगा, इधर रजनीश हो जाएगा, इधर नारीश हो जाएगा। हो गया ना। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इतनी फास्ट। हमें चुटकियों में सोल्व होना चाहिए अपना क्वेश्चन। तो साथियों, ये तो मार्कर जेब में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, आप चाहे छोटे से छोटे ग्रुप डी, बड़ी से बड़ी पटवार RS की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, रीट आ जाती है, अध्यापक भर्ती आ जाती है, ग्रुप डी आ जाती है, SI आ जाती है, सब इंस्पेक्टर, ठीक है, इन सब में से किसी की भी तैयारी कर रहे हो, प्रैक्टिस सबसे मेन होती है, प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा मायने रखती है। तो आपसे एक निवेदन है कि जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो, और अगर आप किसी और वीडियो देख रहे हैं तो उसका भी कोई सा वीडियो देखिए, उस वीडियो में से कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। आपको अपनी प्रैक्टिस जो होगी, अभ्यास जो होगा, वही आपको सफलता दिलाएगी। सफलता का मार्ग वही होती है। मैंने आज ई के उदाहरण आपको करवाए दीर्घ स्वर संधि में, तो ई के उदाहरण मैंने बताया, इतने से में से आ जाता है, तब तो बात ही क्या है। मेरी वीडियो सब दुनिया देखने लग जाएगी कि मुझे तो राजेंद्र सर का वीडियो देखना, कि उनकी में से तो उन्होंने जो उदाहरण कराए पूरे आए। लेकिन ध्यान रखना, आपको मेरा पढ़ाया हुआ या किसी का पढ़ाया हुआ आपको पहचान आना चाहिए कि कभी भी कोई सा भी शब्द उठा के दे दे, हमें उसे तोड़ना है, तोड़ करके उनमें करीब वाले वर्ण लाने हैं, करीब वाले वर्ण के बाद में उसमें उत्पन्न हो कौन सा वर्ण होगा, परिवर्तन कौन सा वर्ण होगा, वो लाना है, और वो लाने के बाद फिर वापस मिलाना है शब्द को इस तरह से, और नया शब्द क्या बन जाएगा वो बनाना है। यही हमारा प्रयास होना चाहिए। अब आज देखता हूँ कि आप कितने उदाहरण करते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखना, आप वीडियो देखना, फिर करने के बाद में वीडियो में जा कर के कमेंट बॉक्स में डालना, सर मैंने इतने उदाहरण ई के किए हैं, 10, 15, 20, 25, 40, 50। आपके पास जो गाइड है उसके अंदर है, उन्हीं को कर लो, उनमें तो 20 तो दिए होंगे कम से कम। और मैं मानता हूँ इतना कि 10 उदाहरण तो छोटी छोटी गाइड लाओगे ना, वो भी देगी, क्योंकि वो भी प्रैक्टिस, गाइड भी प्रैक्टिस के लिए ही देती है। तो हम जब तक मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।